हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। टेट पास सहायक अध्यापकों का सीएम आवास घेराव, शिक्षक पात्रता के साथ 20 सालों का है अनुभव, मानदेय नहीं वेतन मानदेय सरकार। राज्य के सरकारी स्कूल अब भी शिक्षकों की बाट जो रहे हैं। राज्य में शायद ही ऐसा प्राथमिक माध्यमिक स्कूल है जहां स्थायी शिक्षक कार्यरत हैं। प्रारंभिक शिक्षा सहायक शिक्षकों की बूते चल रही है। ये शिक्षक बीते 20 साल से काम कर रहे हैं। इनकी संख्या 60,000 है। इनमें से 14,042 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट भी है। सरकार ने इनके लिए अलग से नियमावली भी बनाई है जिसमें मानदेय देने की बात कही गई है। ये शिक्षक अपनी शिक्षक पात्रता और 20 साल के अनुभव के आधार पर मानदेय की जगह वेतनमान की बात कर रहे हैं। अपने इसी मांग के साथ शनिवार को हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास घेरने निकले। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इनका जुटान हुआ, फिर वहां से आवास घेरने निकले, लेकिन इन्हें सीएम आवास घेरने नहीं जाने दिया गया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें मोरहाबादी टीओपी के पास ही रोक लिया। इसके बाद सभी शिक्षक वहीं बैठकर नारेबाजी की। बाद में इनका घेराव कार्यक्रम सभा में तब्दील हो गया। मौके पर प्रशासन की ओर से झारखंड राज्य टेट सहायक अध्यापक समन्वय समिति की ओर से प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। झारखंड के जन सेवकों की हड़ताल खत्म, 17 जुलाई से काम पर लौटेंगे 1300 आंदोलनरत जन सेवक। बनी ये सहमति। 2 महीने से अधिक समय से चल रही झारखंड के जन सेवकों की हड़ताल सरकार के स्तर पर हुई पहल के बाद खत्म हो गई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में झारखंड राज्य जन सेवक संघ और कृषि विभाग के बीच हुई वार्ता में जन सेवक वर्ग का ग्रेड पे यथावत रखने पर सहमति बनी। इसके बाद 1300 आंदोलनरत जन सेवकों ने 17 जुलाई से काम पर लौटने की घोषणा की है। अन्य सभी मांगों की पूर्ति पर भी सहमति बनी है। इसके लिए विभाग के स्तर से शीघ्र आगे की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड सरकार के स्तर पर हुई सफल वार्ता के आधार पर झारखंड राज्य जन सेवक संघ ने अपने 2 महीने से अधिक तक चली अनिश्चितकालीन हड़ताल की वापसी की घोषणा की है। 17 जुलाई से सभी आंदोलनरत 1300 जन सेवक अपने कार्यालय में योगदान देंगे। आज से 2 दिनों तक झारखंड के कई इलाकों में होगी जोरदार बारिश। झारखंड के कई जिलों में आज से 2 दिनों तक जोरदार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से कारण यह बताया जा रहा है कि ओडिशा के तटवर्ती इलाके के पास बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बना हुआ है। यह उत्तरी ओडिशा होते हुए पश्चिम बंगाल और झारखंड की ओर बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी में बने इस साइक्लोन की वजह से अगले 2 दिनों तक कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं राजधानी रांची में 19 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होते रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। इस दौरान झारखंड के कई जिलों में हल्के से मध्यम तो कई जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम खराब होने पर आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। रांची के कोकर में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, 4 लोग गिरफ्तार। रांची के कोकर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां 3 मनचलों ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया। मन भर जाने पर बच्ची को कोकर इलाके में फेंककर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची को लड़कों ने ऑटो में जबरन बिठाया। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना दिन के उजाले में हुई, लेकिन किसी ने इसे नहीं रोका। वही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 बालिग और 2 नाबालिग हैं। इनसे पूछताछ जारी है। वही बच्ची सदर अस्पताल में भर्ती है, वहीं उसका मेडिकल जांच हुआ है। झारखंड में कुदरत के कहर ने ली जान, वज्रपात की चपेट में आने से महिला समेत 2 की मौत। झारखंड के गढ़वा जिले में भंडारिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग गांव में शनिवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में टेहरी पंचायत अंतर्गत रूद गांव निवासी भाड़ूस किसान 65 वर्षीय तथा इसी पंचायत के बरकोल खुर्द गांव में बिरसी देवी पति मदन घासी 55 वर्षीय का नाम शामिल है। हालांकि इस घटना के बाद भाड़ूस किसान के परिजन उसे लेकर सीएचसी भंडारिया पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वही दूसरी घटना में मृतक जो है बिरसी देवी जंगल में जलावन लेने गई थी। जंगल से लौटने के क्रम में जब तेज बारिश होने लगी तो वह बरकोल कला गांव के रामनाथ घासी के ढाबे में रुककर बारिश जो है खुलने का इंतजार करने लगी। इसी बीच करीब 3:30 बजे वज्रपात की घटना घटी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वज्रपात में हुई दोनों की मौत के बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई है।
सीपीआई व बस कर्मचारियों ने रांची नगर निगम का किया घेराव। नगर प्रशासक ने मुलाकात के लिए 17 जुलाई का दिया वक्त। 8 सूत्री मांगों को लेकर सीपीआई और जवाहरलाल नेहरू बस सेवा के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से रांची नगर निगम के घेराव सह विरोध प्रदर्शन किया गया। घेराव करने से पहले सभी कर्मचारी और कार्यकर्ता अल्बर्ट एक्का चौक स्थित सीपीआई राज्य कार्यालय में एकत्रित हुए। इसके बाद 11 बजे राज्य कार्यालय से जिला सचिव अजय कुमार सिंह, संरक्षक इम्तियाज अहमद खान, अध्यक्ष नीरज सिंह एवं सुरेंद्र नाथ दीक्षित के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। जुलूस मेन रोड सहित चौक होते हुए रांची नगर निगम की ओर प्रस्थान किया। निगम का गेट काफी देर तक जाम रखा। इसके बाद इन्हें नगर प्रशासक से मुलाकात को लेकर 17 जुलाई का वक्त दिया गया। तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबकर मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। झारखंड के गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के छोटी सरभंगा गांव के पोखर में डूबने से 2 मासूम की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे संजय दास का 5 वर्षीय पुत्र अभिषेक दास और अनिरुद्ध दास का 7 वर्षीय पुत्र आकाश दास घर से निकलकर खेलते खेलते बगल में मंदिर के पास पोखर में नहाने के लिए चला गया। इस दौरान पोखर में दोनों बच्चे गहराई में जाने के बाद डूब गए और दोनों की मौत हो गई। अभिषेक की मां धन रोपनी करके घर आई तो बच्चे को नहीं देखकर इधर उधर खोजने लगी। ऐसे में उन्होंने निकट के पोखर के घाट पर बच्चे के कपड़े देखे और वह परेशान हो गई। इतने में वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई और जब उनसे बच्चों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पोखर में बच्चों को डूबते हुए किसी ने नहीं देखा। इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने पोखर में छलांग लगा दी और दोनों बच्चों को खोजकर निकाला, लेकिन तब तक दोनों मासूम की मौत हो चुकी थी। बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में 45,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। दुमका जिले के बासुकीनाथ में श्रावण मास में हर साल आयोजित होने वाले राजकीय श्रावणी मेला 2023 के 12वें दिन शनिवार को बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में दिन भर कांवरियों का तांता लगा रहा। शिव की भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा भाव से बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक किया। श्रावण मास में बासुकीनाथ की रौनक देखते ही बन रही थी। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 45,000 कांवरियों ने शनिवार को बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक किया। गुमला पुलिस ने 35 पशु, ट्रक व कार किया जब्त, 8 पशु तस्कर गिरफ्तार। गुमला जिला अंतर्गत रायडी थाना की पुलिस ने शुक्रवार की रात तस्करी के लिए ले जाए जा रहे एक ट्रक में लदे 35 अवैध गौवंश को जब्त किया है। इसके साथ ही अवैध पशुओं से लदे ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही स्विफ्ट कार व एक 800 मारुति सुजुकी कार को जब्त किया है। पुलिस ने 8 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी करने गई पुलिस पर चोरों का हमला, शिकंजे में आए 5 अपराधी। सरायकेला जिला के खारसावा थाना स्थित बोरुडी में बंद पड़े अभिजीत प्लांट में चोरी करने गए 5 अपराधियों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने उन पर पत्थर से हमला कर दिया था। हमलावर 15 से 20 की संख्या में थे। हमले में आरक्षी सिकरा कुजूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और हमला करने वाले 5 आरोपियों को दौड़ाकर पकड़ लिया। देवघर श्रावणी मेला में बाइक और टोटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत, श्रद्धालुओं को मिलेगी त्वरित स्वास्थ्य सुविधा। इस वर्ष का श्रावणी मेला कई मायनों में खास है। जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाइक एम्बुलेंस और टोटो एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। इस संबंध में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को समय पर और त्वरित गति से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाइक एम्बुलेंस और टोटो एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। इसकी सहायता से मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को तत्काल प्राथमिक उपचार मिलेगा। गुमला में अधेड़ महिला के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। जारी प्रखंड की 55 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। जारी निवासी ईश्वर लोहरा 25 वर्षीय ने शुक्रवार की सुबह अंबा भद्रा नामक जंगल में ले जाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि मैं अपने घर से अपनी बेटी के घर बितरी जा रही थी। उसी समय जारी निवासी ईश्वर लोहरा मेरे पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही मैं अंबा भद्रा नामक जंगल के समीप पहुंची तो वह भी तेजी से चलकर मेरे पास पहुंच गया और खींचकर अंबा भद्रा नामक जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी बेटी के घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी तो तुरंत ग्रामीणों ने जीप सदस्य दिलीप बड़ाई को जानकारी दी। जीप सदस्य ने घटना की जानकारी जारी थानेदार मनीष कुमार को दी। घटना की जानकारी होते थानेदार अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी जारी निवासी ईश्वर लोहरा को अपने घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से सीएम हेमंत सोरेन ने राजभवन में की मुलाकात।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात राजभवन में हुई। हालांकि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन इसके बाद सियासत गर्मा गई है। हेमंत सोरेन के लिए 1932 केवल चुनावी मुद्दा, लेकिन हमारे लिए संकल्प है। सुदेश महतो आसू पार्टी का मिलन समारोह रांची के हरमू स्थित पार्टी मुख्यालय में शनिवार को हुआ। इसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो खास तौर से उपस्थित रहे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने आजसू का दामन थामा। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि राजनीति से जोड़कर युवा राज्य को नेतृत्व देंगे, यह तैयारी उसी को लेकर है। वहीं डुमरी उपचुनाव को लेकर सुदेश महतो ने कहा कि रामगढ़ की तरह ही डुमरी का परिणाम होगा। सीएम पर तंज कसते हुए सुदेश ने कहा कि 1932 मुख्यमंत्री के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए संकल्प है। 1932 का नाम लेकर हेमंत सोरेन ने अपना नियोजन कर लिया, लेकिन उन युवाओं को भूल गए जिनकी बदौलत उनका नियोजन हुआ। मुख्यमंत्री 1932 को सिर्फ बयानों में जिंदा रखना चाहते हैं। झारखंड ओडिशा सीमा पर ट्रेलर ने बैलों के झुंड को रौंदा, 7 मवेशी की मौत, कई घायल। झारखंड ओडिशा सीमा पर सड़क दुर्घटना हुई है। यहां NH49 की जामसोला पुल पर शनिवार सुबह अनियंत्रित ट्रेलर ने बैलों के झुंड को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में 7 बैलों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोग के प्रयास से पशु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी खोज जारी है। वही घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। 3 करोड़पति ठगों समेत 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। ठगी के पैसे से जी रहे थे लग्जरी लाइफ। झारखंड में जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में शुक्रवार देर शाम तक चली छापेमारी के दौरान 11 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 ठगों की संपत्ति अलग अलग 3 से 4 करोड़ के बीच आंकी जा रही है। पुलिस टीम थाना क्षेत्र के बरमुंडी गांव से छापेमारी के दौरान आबिद अंसारी, तैयब अंसारी, नजरुल अंसारी, सदाम अंसारी और बिलाल अंसारी को दबोचा है। इसके अलावा सियाटांड़ में छापेमारी के दौरान प्रद्युम्न मंडल, भीम मंडल, राजू मंडल, हुबलाल मंडल उर्फ राकेश मंडल, रमेश मंडल और रितलाल मंडल को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से एक महिंद्रा SUV कार, एक बाइक, 22 महंगे मोबाइल, 26 फर्जी ID के लिए सिम कार्ड व अन्य कागजात बरामद हुए हैं। हजारीबाग की CCL खदान से 8 दिन बाद मिला संजना कुमारी का शव। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र के 42 नंबर खदान में बीते 8 जुलाई को संजना कुमारी लगभग 8 वर्षीय पिता रंजीत नोनिया पिंडारी निवासी अपने मां के साथ 42 नंबर खदान में नहाने के लिए गई थी। नहाने के क्रम में वह पानी में डूब गई थी, इससे उसकी मौत हो गई थी। 8 दिन बाद उसका शव बरामद किया गया। धनबाद के टुंडी में उत्पात मचा रहा 24 हाथियों का झुंड। फतेहपुर गांव में कई घर और फसलें नष्ट, दहशत में ग्रामीण। झारखंड के धनबाद में फिर से एक बार हाथियों का झुंड टुंडी प्रखंड के फतेहपुर गांव में पहुंचा है। शुक्रवार की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास लगभग 20 से 24 हाथियों का झुंड फतेहपुर गांव पहुंचा, जहां जीतू हेम्ब्रम, अनिमा देवी, सुखन हेम्ब्रम व शेखर हेम्ब्रम के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके साथ ही घरों में रखे अनाज को चट कर गया और खेतों में लगे फसल को भी नष्ट कर दिया। इधर हाथियों के आगमन से गांव में दहशत का माहौल है। अहल सुबह घटना की सूचना पाकर पीड़ित परिवार के घर जाकर फतेहपुर पंचायत के मुखिया दुबई मुर्मू ने घटना का जायजा लिया और पहल कर पीड़ित परिवार को प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। संसद घेराव में चक्रधरपुर मंडल से शामिल होंगे 100 रेलकर्मी। टाटानगर एवं चक्रधरपुर मंडल के रेलकर्मी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग पर 10 अगस्त को दिल्ली में संसद घेराव में शामिल होंगे। इसमें टाटानगर समेत चक्रधरपुर मंडल के विभिन्न ब्रांच लाइन से 100 कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसकी तैयारियों को लेकर टाटानगर रेलवे मेंस कांग्रेस के दोनों ब्रांच में 15 व 17 जुलाई को बैठक होगी, ताकि दिल्ली जाने वाले रेल कर्मचारियों की सूची बन सके। कोडरमा शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी के 3 आरोपियों के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने PI दर्ज करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा जिले में शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी और अनियमितता के मामले में आरोपी तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक कोडरमा पुरेंद्र विक्रम शाही एवं जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के प्रधान सहायक अजीत कुमार व सहायक धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB हजारीबाग द्वारा 27 जून 2019 को दर्ज IR की विस्तृत जांच के लिए PI प्रारंभिक जांच दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। नमन दिवस पर रिम्स में 11 नेत्रदाता मरणोपरांत किए गए सम्मानित, भावुक हुए परिजन, अंगदान को बताया महादान। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में नेत्रदान करने वालों को सम्मान समारोह का आयोजन कर मरणोपरांत सम्मानित किया गया। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन झारखंड द्वारा शनिवार को नमन दिवस मनाया गया।
अंग और टिश्यू दाताओं को उनके महादान के लिए सम्मानित करने के मकसद से हर वर्ष 15 जुलाई को नमन दिवस मनाया जाएगा। रिम्स के प्रभारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने 11 नेत्रदान करने वालों को मरणोपरांत सम्मानित किया। यह सम्मान उनके परिजनों ने ग्रहण किया। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी अभ्यर्थियों से ऐंठता था मोटी रकम, पुलिस ने एक को दबोचा। रांची में सेना में नौकरी दिलाने का लालच देकर पैसा वसूलने वाले आरोपी का खुलासा हुआ है। आर्मी इंटेलिजेंस और रामकुंभ पुलिस ने सेना में भर्ती के नाम पर वसूली करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम ब्रिजेश चौबे है। आरोपी के पास से पुलिस को भारी मात्रा में मार्कशीट, मेडिकल कार्ड, गोपनीय दस्तावेज समेत कई अन्य प्रमाण पत्र मिले हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। साथ ही पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लग गई है। मामले की जानकारी देते हुए प्रशिक्षु IPS रितेश श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए आरोपी प्रत्येक अभ्यर्थी से बहाली के नाम पर 50,000 रुपये लिया करता था। लातेहार में खेत में काम करने के दौरान वज्रपात, एक किसान की मौत, कई जख्मी। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत दुंदू करमाही गांव में शनिवार को वज्रपात की घटना हुई। ठनका गिरने से ग्रामीण की मौत हो गई। किसान रंजित यादव की मौत हो गई, जबकि इस घटना में दूसरा किसान पंकज यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज लातेहार सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना में कई अन्य लोगों को भी वज्रपात का झटका लगा, हालांकि अन्य लोग सुरक्षित हैं। मैं केंद्र की नीतियों से परेशान हूं, ऐसे ही बनती रही योजना तो राज्य में आएगा डिजास्टर, CM हेमंत सोरेन। BIT मेसरा के 69वें स्थापना दिवस के अवसर पर बिरला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में CM हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिस तरीके से नीति आयोग काम कर रही है और जिन नीतियों के तहत काम कर रही है वह राज्य में डिजास्टर लाएंगे और हम बचने की स्थिति में नहीं होंगे। CM हेमंत सोरेन ने कहा है कि नीति आयोग की टीम झारखंड का दौरा करके गई है और इस बात से टीम को अवगत कराया गया है। BIT मेसरा के 69वें स्थापना दिवस पर संस्थान को लेकर CM हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम इस परिसर के लिए भी कार्य कर रहे हैं। BIT मेसरा की समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का इंतजाम किया जाएगा। सिमडेगा में सर्पदंश से एक की मौत। जलडेगा प्रखंड के कुटंगिया डुमरमुंडा मांझी टोला निवासी 73 वर्षीय लहरू मांझी की सर्पदंश से मौत हो गई। उसकी पत्नी सावित्री देवी ने बताया कि रात में घर के सभी लोग जमीन पर सोए हुए थे। इसी दौरान उसके पति ने कुछ काटे जाने की बात कही। सांप काटने की संभावना पर परिजनों ने झाड़ फूंक कराया, लेकिन स्थिति खराब होती चली गई। 5 बजे के करीब गंभीर स्थिति में उसे CHC जलडेगा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का किया पदभार ग्रहण। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पदभार ले लिया है। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पूजा की। उसके बाद बाबूलाल ने स्नेह मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का विधिवत पदभार ग्रहण किया। बाबूलाल मरांडी को निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष शाह, राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश पदभार ग्रहण कराया। जानकारी हो कि 4 जुलाई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दीपक प्रकाश की जगह उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी थी। पूर्व विधायक हरिहर नारायण प्रभाकर का रिम्स में निधन। रविंद्र नाथ महतो ने जताया शोक। पूर्व विधायक हरिहर नारायण प्रभाकर का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने रांची के रिम्स में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। बता दें कि प्रभाकर राज धनवार विधानसभा क्षेत्र से 1977, 1985 और 1990 में विधायक चुने गए थे। जमशेदपुर में नकाबपोश अपराधियों ने महिला को बंधक बनाकर सोने चांदी के गहने लूटे। परसोडी थाना अंतर्गत हरहर गुट्टू प्रेमकुंज निवासी अजीत शर्मा के घर में नकाबपोश अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने अजीत शर्मा की पत्नी प्रिया शर्मा को बंधक बनाकर सोने चांदी के गहने लूट लिए। रांची में एक साथ 1500 लोग देख सकेंगे नाटक डांस। रविंद्र भवन का दिसंबर में होगा उद्घाटन। राजधानी रांची के कचहरी चौक के पास नया रविंद्र भवन परिसर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल भवन के निर्माण का काम अंतिम चरण में है। बता दें कि इस भवन की आधारशिला 2 अप्रैल 2017 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा रखी गई थी। रविंद्र भवन ने शहर की पुरानी महात्मा गांधी टाउन इमारत की जगह ली है, जो उस समय जर्जर हालत में थी। इस परियोजना की परिकल्पना और मंजूरी 2016 में पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार द्वारा की गई थी। बरसात में भी पीने के पानी के लिए तरस रहा पूरा गांव। लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बारिश के दिनों में भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है, या हादसास्पद जरूर लगता है, लेकिन यह सच है।
बोकारो के बांध पंचायत के ग्रामीण इस बारिश के मौसम में भी प्यासे हैं। गोमिया प्रखंड के बांध पंचायत के लोगों को इन दिनों पेयजल की समस्या से काफी जूझना पड़ रहा है। इस पंचायत के लोगों को सीसीएल काथारा प्रक्षेत्र और झारखंड सरकार की ओर से हर घर नल जल योजना के तहत पानी मिलता था, लेकिन पिछले कई दिनों से ग्रामीणों को कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा है। पेयजल की इस समस्या के लिए महिलाओं ने स्थानीय मुखिया मुरली देवी को दोषी ठहराया है। इस संबंध में महिलाओं ने बताया है कि हमारे इलाके में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग पेयजल की समस्या से सभी काफी जूझ रहे हैं। उन्हें सिर्फ वर्षों से आश्वासन ही मिल रहा है। पिछले 5-6 महीने पहले हर घर नल जल योजना के तहत झारखंड सरकार ने करोड़ों की लागत से बांध पंचायत में जल मीनार बनवाया है, लेकिन वह भी जो है शॉपिश बनी हुई है। ग्रामीणों को महीने में इस जल मीनार से 3-4 दिन ही पानी मिलता है, बाकी दिनों उन्हें पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सिमडेगा में पानी भरे डेगची में डूबने से बच्चे की मौत। ओड़गा थाना क्षेत्र के घासी टोली में आंगन में ही पानी से भरे डेगची में खेलने के दौरान डूबने से बच्चे की मौत हो गई। गांव के फ्रांसिस लुगुन का 3 वर्षीय बच्चा शनिवार सुबह आंगन में रखे पानी भरे डेगची में खेल रहा था। इसी दौरान पानी भरे डेगची के नीचे बच्चे का सिर हो गया तथा पैर डेगची से बाहर निकल गया। उसकी मां आनन फानन में उसे राउरकेला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।